हेलो हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे फ्रेंड। तो एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए मोटिवेट वीडियो लेकर के आए हैं। आई होप आप लोग हमारी बात से सहमत होंगे। आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। यहाँ पर हम अपना पीको जो छोटा सा हमारा बिजनेस है उस पे हम अपना काम कर रहे हैं फ्रेंड। बिजनेस का एक हुनर है जो हर लड़की के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है। अपने हुनर को पहचान कर फ्रेंड हम घर के बाहर नहीं जा कर के काम कर सकते, इसलिए हम अपने घर पे हमें जो आता है हम वो करते हैं। और फ्रेंड हमें खुद के ऊपर मतलब कि प्राउड फील होता है कि हाँ, हम ईश्वर ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम दो पैसे घर में बैठ कर घर में रह कर के ही कमाते। बहुत ज़्यादा नहीं कमाते फ्रेंड, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहा तो एक दिन हम भी बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत तो हम भी कुछ करके आप लोगों के सामने रहेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग अगर यूट्यूब जर्नी तो हमारी है ही, उसके थ्रू हम आप लोगों को दिखाएंगे कि एक हाउसवाइफ भी घर में रह करके बहुत कुछ कर सकती है। लोग मतलब कि प्राउड फील करते हैं अपनी अपनी वाइफ के कि हमारी वाइफ वर्किंग वूमेन है, ऐसा है वैसा है। हम भी मतलब कि अपने हस्बैंड को प्राउड फील कराएंगे कि उनकी वाइफ भी किसी से कम नहीं है फ्रेंड। और बात तो प्राउड फील कराने की नहीं होती, बात होती है मतलब कि अपने ऊपर आत्मनिर्भर होने की। फ्रेंड आजकल की जनरेशन ऐसी चल रही है, आजकल का समय ऐसे चल रहा है कि हमें कदम कदम पे पैसे की ज़रूरत होती है फ्रेंड। हर एक कदम पर पहले पैसा चलता है, फिर हम पीछे होते हैं, पैसा आगे होता है। तो उस महंगाई के दौर पर, उस मतलब कि उस कंपटीशन के तौर पर हस्बैंड वाइफ दोनों को बराबरी से कंधे मिला करके चलना पड़ता है। अगर हम हस्बैंड वाइफ दोनों लोग का एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे तो फ्रेंड एक बड़ी से बड़ी मुसीबत को मतलब कि हैंडल कर सकते हैं। ईश्वर ना करे कभी ऐसी कोई परेशानी आए कि ऐसा कुछ हो, लेकिन हमें अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने मतलब कि घर के लिए थोड़ा बहुत सेविंग करके रखना चाहिए फ्रेंड। हर एक हाउसवाइफ को, हर एक लेडी को सेविंग करके रखना चाहिए। सेविंग एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको बुरे समय हो या अच्छा समय हो, हर समय आपको मतलब कि काम आती है फ्रेंड। और ख़ास तौर से बुरे समय के लिए तो हमें दो पैसा बचा करके रखना चाहिए। अच्छे समय पर तो हर कोई साथ में खड़ा होता है फ्रेंड, लेकिन बुरा समय जब आता है तो अपनी परछाई तक आपका साथ छोड़ देती है। इस बात से कौन कौन सहमत है? अगर आप लोग भी हमारी इस बात से सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो फ्रेंड हम इसी के लिए हम कहते हैं कि हम भी दो पैसे बचा करके रखते हैं फ्रेंड। हम खुद बता रहे हैं कि हम काम नहीं करते हैं, मतलब घर में रहते हैं, फिर भी जो हमें 200-300 जो भी पैसा मिलता है, 200-300-50-100 जो भी मिलता है उसे हम सेविंग करते हैं, फिजूल ना खर्च करके उस पैसे को इकट्ठा करते हैं। उस थोड़े थोड़े पैसे को हम इकट्ठा करके मंथली में एक बेसी डालते हैं। जो महीने में बेसी हम डालते हैं फ्रेंड, आप यकीन नहीं मानेंगे कि अगर मान लीजिए हमने 2,000 रुपये महीने की बेसी डाल दी है, वो हमें इकट्ठा 50,000, 60,000, 64,000, 65,000 ऐसे अमाउंट में हमें वो मिलता है। और पता है कि जो नंबर वाली बेसी हम लोग डालते हैं फ्रेंड, उसमें अगर पहले मिल गया तो ठीक है, अगर बीच में मिला तब भी ठीक है, लास्ट में मिला तब भी ठीक है फ्रेंड, हमें इकट्ठा पैसा मिल जाता है। तो जो हम 2,000 रुपये हर महीना बचा करके थोड़ी थोड़ी सेविंग करते हैं फ्रेंड, वो एक बड़ा अमाउंट होकर के हमें मिलता है। उस पैसे को हम कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दें फ्रेंड। आप लोगों को बता देते हैं कि हमें पता नहीं क्यों फ्रेंड, हमें गोल्ड सिल्वर की बहुत ज़्यादा मतलब कि वो है, हमें बहुत अच्छा लगता है गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी हमें बहुत पसंद है फ्रेंड। तो हम मतलब कि जब भी हम बेसी वगैरह डालते हैं, हमारे घर में हमारी मम्मी जानती है, हमारी मतलब सासू मम्मी जानते हैं, हमारे हस्बैंड जानते हैं कि हमें ज्वेलरी वगैरह का बहुत शौक है। हम फिजूल चीज़ें नहीं मतलब कि वो करते हैं, हमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी उतनी नहीं पसंद है, हमें गोल्ड और मतलब सिल्वर ज़्यादा पसंद है फ्रेंड। और हाँ फ्रेंड, अब से कुछ टाइम पहले तक हमें साड़ी वाड़ी का भी बहुत ज़्यादा मतलब कि क्रेज़ था कि महंगी महंगी साड़ी पहना, लेकिन समय के साथ जैसे टाइम बीतता है तो पता चलता है कि हाँ, साड़ी वाड़ी में पैसे फंसाना वेस्ट है, मूर्खता है। क्योंकि अगर हम 10,000 की साड़ी अगर एक बार ले करके पहन लेते हैं, 2 4 6 बार पहन लेंगे, उसके बाद वो साड़ी ऐसे कि रखी रह जाएगी। लेकिन फ्रेंड अगर हमने वो 10,000 रुपये सिल्वर में या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, वो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है।
जब तक हमें पहनना है हम पहनेंगे। इन फ्यूचर अगर वो टूट भी जाता है तब भी वो हमारा पैसा दे करके जाएगा। इस कारण से हम 2 पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि फ्रेंड हमारे पास इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है कि हम प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करें। हम इतना ज़्यादा पैसे नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो हम कलेक्ट करते हैं उस चीज़ को हम अपने गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं, और जिससे हमारा शौक भी पूरा होता है फ्रेंड। हम पहनते भी हैं और हमारा मतलब कि इन्वेस्टमेंट भी होता है, जो कि फ्यूचर में हमारी बिटिया के काम आएगा। फ्रेंड, अपने बच्चे के लिए हर माता पिता बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं, और हम भी अपनी शिवी के लिए, अपनी बिटिया के लिए मतलब बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चा हर एक सुख, हर एक चीज़ से मतलब कि परिपूर्ण हो। उसे किसी भी चीज़ के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी का मुंह ना देखना पड़े कि उसके पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है। इतनी तो ईश्वर से मतलब कि कृपा है कि हमें हमारी बेटी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़ता। हम खुद पर्सनली मतलब फ्रेंड हम बताते हैं, हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं बताते हैं, हम अपनी खुद पर्सनल मतलब की बातें बता रहे हैं कि हम खुद इतने सक्षम है कि हमारा बच्चा हमसे जो बोलता है कि मम्मा मुझे ये चाहिए, हमारे हस्बैंड नहीं दिलाते लेकिन हम उसको वो चीज़ दिलाते हैं। भले ही हमारे हस्बैंड, हमारे घर में बहुत से लोग एतराज़ करते हैं कि तुम अपने बच्ची को बिगाड़ रही हो, वो मतलब कि आगे चल के ज़िद करेगी, ऐसा करेगी, वैसा करेगी। पर नहीं, हमारी बिटिया ने अगर हमसे कुछ भी कह दिया तो हम उसकी वो चीज़ ज़रूर पूरी करते हैं। इसलिए फ्रेंड पूरी करते हैं, क्योंकि आज हम उसे हर चीज़ पूरा किए रहेंगे। इन फ्यूचर हम नहीं जानते उसके भविष्य में क्या लिखा है, क्या नहीं। अगर उसकी शादी वादी हो जाती है, और ईश्वर करे कि वो अच्छा परिवार, अच्छा घर, सब कुछ अच्छा पाए, लेकिन अगर थोड़ा बहुत 19-20 होता है, क्योंकि लड़कियां जो होती है ना, शादी के पहले कुछ और होती है, शादी के बाद कुछ और हो जाती है फ्रेंड। ये हम खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं कि पहले जब हमारी शादी नहीं हुई थी, हम अपने मम्मी पापा के मतलब समझ लीजिए हम अकेले लाड और लौते लड़की हैं, अपने घर में अकेले हैं। हमारे 3 भाई है, छोटे हैं, लेकिन हम अपने घर में मतलब मम्मी की अपनी जान थे। हमारी मतलब जो भी इच्छाएं होती थी, मेरी मम्मी एक उंगली रखने पर कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमारी मम्मी वो चीज़ हमें दिलाती थी। और आज भी फ्रेंड हमारी शादी हो गई है, आज भी पहली बात तो हम कहते नहीं कि हमें ये चीज़ चाहिए, क्योंकि अब इतना हम मेच्योर हो गए, हमारे अंदर मेच्योरिटी आ गई है कि मतलब हम समझ जाए कि हमारे अंदर इतनी मेच्योरिटी आ गई है कि हम समझ सकते हैं कि वो कैसे, कहाँ से क्या कर पाएंगे। इस वजह से हम नहीं बोलते अपने मम्मी पापा से कोई भी चीज़। लेकिन हाँ, अगर हमने अपने मम्मी पापा से कुछ भी कह दिया कि हमें ये चाहिए, तो आज भी मेरे मम्मी पापा हमें वो चीज़ दिलाते हैं। लेकिन फ्रेंड पता है, शादी होने के बाद में लड़कियाँ चेंज हो जाती हैं, लड़कियाँ शादी के बाद में बदल जाती हैं। हम खुद बदल गए, पहले हम कुछ और थे फ्रेंड, अब हम कुछ और हो गए। हम पहले हम किसी भी चीज़ के लिए सोचते नहीं थे, लेकिन अब हम बहुत कुछ सोचने लगे, समझने लगे हैं अपने परिवार, अपने घर के लिए, अपने मतलब कि बिटिया के लिए, कि हाँ हमें ये करके रखना है, ये शेविंग करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। इस वजह से हम अपनी कई इच्छाओं को मार देते हैं फ्रेंड। हम आपसे पर्सनली बता रहे हैं कि हमारे हस्बैंड किसी चीज़ के लिए नहीं मना करते। अगर हम उनसे भी कह देते कि हमें ये चीज़ चाहिए, अगर उनके बस में होता है तो वो हमें ज़रूर दिलाते हैं। इतना तो है कि वो हमें मतलब किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। अगर हमने उनसे कुछ भी कह दिया तो वो हमें पूरा मतलब दिलाते हैं, चाहे वो जैसे दिलाएं। लेकिन हम उनकी सिचुएशन, उनकी कंडीशन को देखते हुए हम खुद नहीं मतलब बोलते कि हमें ये चीज़ आप दिलाओ, जिद नहीं करते हैं। हम आप लोगों से बता रहे हैं कि हम मतलब कि खुद पर्सनली अपनी इच्छाओं को मार देते हैं सिर्फ अपनी सीवी के लिए। तो इसी के लिए हम ये सोच के अपनी सीवी की हर जिद को पूरा करते हैं कि हमारी बेटी भी कल को अपनी इच्छा, ना चाहते हुए भी इच्छाएं मारनी पड़ती है फ्रेंड, कहीं ना कहीं इच्छाएं अपनी दबानी पड़ती है। क्योंकि शादी के बाद जब घर गृहस्थी में इंसान फंसता है, हर चीज़ में मतलब कि वो जब फंस जाता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है फ्रेंड। कि मतलब हर एक चीज़ समझ लीजिए कि नमक से लेके चाय पत्ती तक, और मतलब बड़ी से बड़ी चीज़ अगर एक लड़की के ऊपर खुद की जिम्मेदारी पर आ जा, वो जिम्मेदारी पड़ जाती है ना फ्रेंड, तो लड़कियां अपने आप ही वो इच्छाएं, वो मतलब कि अपनी मर्जी वो दबाने लगती हैं, अपनी इच्छाओं को दबा करके अपने घर परिवार की खुशी को देखती हैं पहले। जैसे कि फ्रेंड अब हमें कुछ भी लेने से पहले हम अपनी सीवी के लिए
अपनी सीवी के लिए सोचते हैं कि उसके लिए ले लेते हैं, हम अपने लिए जो भी है उससे काम चला लेंगे। तो यही इसी के लिए फ्रेंड हर हाउसवाइफ को मतलब ऐसे ही, हर लड़कियां ऐसे ही होती हैं, हम भी ऐसे ही मतलब पहले कुछ और थे, अब तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं फ्रेंड। पहले हम बहुत जिद करते थे, पहले हम बहुत अजीब टाइप के थे, हमें खुद भी नहीं पता हम कैसे थे, लेकिन अब एकदम परिवर्तन आ गया है। हमारी मम्मी कहती कि कैसे तुम इतना मतलब बदल गई, इतना मैच्योर हो गई। तो हम बोलते कि मम्मी जब खुद के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है तो ना चाहते हुए भी सब कुछ सोच के समझ के चलना पड़ता है। जब हम देख रहे हैं कि हमारे हस्बैंड इतना संघर्ष करते हैं, मतलब कैसे कैसे करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम भी मतलब सोच समझ के खर्च करते। एंड जैसा भी है सब बढ़िया है। आप लोग बताइए, आप लोग को हमारी वीडियो से कौन कौन सहमत है? आप लोग बताइए क्या आप लोग भी ऐसे ही पहले थे? और आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पर देखिए हमने पीको भी कर लिया है। और आज हमारी जब हम वॉइस ओवर कर रहे हैं फ्रेंड, तो हमारे यहाँ जो साड़ी और दुपट्टा वगैरह आया था तो सारा हमारा चला गया है। तो हमें अभी मतलब कि समझ लीजिए 300 रुपये मिले हैं। उसका 300 रुपये मिला है तो वो पैसे रखे हुए हैं। और उसके बाद में ये वीडियो 1-2 दिन पहले के फ्रेंड हम लोग चौक गए हुए थे, थोड़ा सा सामान लेना था, तो वहाँ पर वीडियो क्लिप हमने बनाई थी। और ये चौक घंटाघर की वीडियो है। ये देखिए यहाँ पर घंटाघर है, ये प्रयागराज की बहुत बड़ी मार्केट है, इलाहाबाद की जानी मानी मार्केट है फ्रेंड प्रयागराज। जो लोग भी चौक प्रयागराज या इलाहाबाद के आसपास के वो लोग जानते होंगे और कमेंट करके बताइए। बाहर के लोग भी हैं फ्रेंड। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर रखेंगे, मिलेंगे कल एक नए वीडियो में। और फ्रेंड वीडियो को एंड करने से पहले आपको दिखा देते हैं कि कवर करते टाइम वीडियो आगे पीछे हो गई है, तो यहाँ पर वही साड़ी जो काम था वही हम आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। आई होप हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बार बार फ्रेंड आपको अपनी वीडियो में बोल रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। जो लोग देखते हैं वो लोग प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाइएगा। आज की वीडियो को यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, अपना ख्याल रखिए फ्रेंड।